नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। देश भर में आज ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर आगरा के ताजमहल तक बकरा ईद के अवसर पर नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये इस्लाम धर्म का एक ख़ास त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में मुसलमान मनाते हैं। हमारे मुल्क में इसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। लखीसराय में बीजेपी की हुंकार रैली में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नीतीश कुमार को पलटूराम बोलकर उन पर निशाना साधा। सुनिए। मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी एक पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है। और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इससे कुछ महीने पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस ने टीएस सिंह यादव को डिप्टी सीएम बना दिया है। बता दें कि सिंहदेव छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता माने जाते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को बधाई देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। टीएस सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और ये जो हाईकमान का निर्देश जो हुआ है, इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी कांग्रेस को, सरकार को। और दूसरी तरफ कल खड़गे जी की अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में जो बैठक हुई है, जिसमें हमारे खड़गे जी ने, राहुल जी ने हम लोगों को टिप्स दिए हैं आगामी चुनाव को लेकर, उसमें हम सबको साथ में चलना है और बूथ को मजबूत करना, हमारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। तो ये सब निर्देश उनके द्वारा दिए गए और नई ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे पिछले समय हम लोगों ने 3/4 से अधिक बहुमत से सरकार बनाई। राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर है। हिंसाग्रस्त चूड़ा चांदपुर जाते समय बिशनापुर में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोका गया है। इसी को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को मणिपुर में जागरूक होकर जाना चाहिए, न कि जिद करके। आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them. मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सबने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओज कहते हैं, सीएसओज ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें। मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। मेरा पाइबी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं मणिपुर में, उनके कई संगठनों ने भी
राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इंफाल में उतरे हवाई अड्डे पर, और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चूड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं, रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं, मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चूड़ाचांदपुर जाएं। हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। इसी मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है, और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पड़ला झाड़ लिया, 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है, अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना आज जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया है। सभी लोग इस मामले में सजा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी कन्हैया लाल हत्याकांड गूंज रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह से कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ओपन एंड शट प्रकृति का केस है, इसमें घटनाक्रम के स्पष्ट सबूत मौजूद हैं। ऐसे केस में भी 1 साल तक दोषियों को सजा न मिलना दुखद है। राज्य सरकार द्वारा कई दुष्कर्म और हत्या के मामलों में फास्ट ट्रायल कर आरोपियों को 1 महीने के अंदर कोर्ट से फांसी की सजा दिलवाई है, पर इस मामले में अभी तक दोषियों को सजा नहीं हुई है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तहज़ीब टीवी की टीम इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, जहां वो आपको आज़मीन हज के ज़रिए अदा किए गए अरकान बराबर दिखा रही है। तो देखिए हमारी हज पर ख़ास रिपोर्ट। नाज़रीन, हज एक इस्लाम के रुकन में से अहम फ़रीज़ा है और हर एक मोमिन की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज करे, और ज़िंदगी में एक बार हज उस पर फ़र्ज़ भी होता है, लेकिन यह साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ होता है। तो इस वक्त जो हाजी वहाँ सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, हमने आपको दिखाया था कि हाजी सबसे पहले जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने जाकर के मिना में क़याम किया, फिर वहाँ से अगले दिन वो
अराफात के मैदान में पहुँचे और फिर अराफात के मैदान में क़याम किया। फिर वहाँ से वो चले और मुज़दलिफ़ा चले। मुज़दलिफ़ा जाने के बाद रात भर क़याम किया। फिर वहाँ से कंकरी चुनी और वापस से कंकरी चुनने के बाद आकर के फिर उन्होंने रमिए जमरात किया, यानी कि शैतान को कंकरी मारी। ये वो जगह है जहाँ पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के चले थे तो शैतान ने उनको बहकाया था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को वहाँ पर कंकरियाँ मारी थी। ये वही सुन्नत है जो इब्राहीमी सुन्नत है जिसको तमाम तर हाजी लोग अदा करते हैं। इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। देखिए किस तरह से हाजी रमी जमरात करने के बाद तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हैं।